जय हिंद दोस्तों। ब्रिक्स समिट जो है इस बार कजान रसिया में होने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिक्स सम्मेलन से रसिया को क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे 32 से ज़्यादा देश आने वाली है। 32 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रीय प्रमुख यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएगा आपको कि अ, रसिया को वेस्टर्न कंट्री टोटली आइसोलेट करने की कोशिश में लगे हुए थे काफ़ी लंबे टाइम से, जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए। अब ब्रिक्स समिट में अगर रसिया में जब इतने 32 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख जब वहाँ पे शिरकत करेंगे, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज जो रसिया को कंप्लीटली आइसोलेशन में डालना चाहते थे, उनको रशिया को अलग थलग डालना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज ये सब करने में असफल हो गए हैं। ये रसिया दुनिया को बताएगा और वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूएसए को बताएगा कि भाई में हम अलग थलग नहीं है, हमारे साथ इतने सारे देश हैं। और आज के डेट में दुनिया की जो भी महाशक्तियां हैं वेस्टर्न कंट्री को छोड़ के, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऐसे ही 32 देश जो वहाँ पे जाएंगे वो रशिया जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो रशिया को आइसोलेशन करने का प्लान था वो तो फेल हो चुका है। दूसरा, इकोनॉमिक तरीके से, इकोनॉमिकली भी रशिया को आइसोलेट करने का वेस्टर्न कंट्रीज़ का पूरा प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड के ऊपर ही बात होने वाली है। इवन वहाँ पे जो है किस तरह से डॉलर को बाईपास करके ट्रेड किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात होने वाली है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए का फेलियर है कि उन्होंने ये सब करने के लिए मौका दिया, और इसका नतीजा ये था कि जो यूएसए ने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे, इसी की वजह से जो है आज की डेट में डॉलर बाईपास होने के खतरे में, डॉलर का बाईपास होने का खतरा मंडरा रहा है डॉलर के ऊपर। क्योंकि डॉलर का रसिया यूज़ नहीं कर सकता, ईरान यूज़ नहीं कर सकता, ईरान के साथ दुश्मनी है, चाइना के साथ आज के डेट में रसिया यूएसए जो है दुश्मनी पालने में लगा हुआ है। तो सेम संकट जो है चाइना के साथ भी है। तो ये जो है एक अल्टरनेटिव जो है ब्रिक्स करेंसी की भी बात चल रही है वहाँ पे, जो ब्रिक्स कंट्रीज की आपस की एक करेंसी हो, ऐसी करेंसी की भी बात चल रही है। तो देखना ही होगा कि समिट के बाद ही क्लैरिटी आएगी। बट जो दो चीज़ें थी, रसिया को आइसोलेट करने का जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो उनका पर्पस था, उसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज असफल हुई है। ये रसिया पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।